हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री के 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथे पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने 3 पार्ट में ट्रायंगल का बेसिक बताया है, उसमें कितने तरीके के ट्रायंगल बन सकते हैं वो बताए हैं, साइड के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। मैंने एंगल डिस्कस कर लिए, मैंने ट्रांसवर्स लाइन वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो आगे चलते हैं भाई, पार्ट 4 में इसी तरीके की और भी वीडियो मिलेंगी। इसी तरीके की और वीडियो चाहिए आपको, बेसिक से पढ़नी है ज्योमेट्री, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलो आगे चलते हैं भाई। ज्योमेट्री पार्ट 4 में पढ़ना हमें ट्रायंगल, ये भी 2-3 दिन ट्रायंगल ही चलेगा। ट्रायंगल के बात करेंगे, ट्रायंगल के अंदर एरिया के बारे में कि भाई ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मैं 2-3 तरीके बताऊंगा ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। 2-3 तरीके को मतलब आपको देखना है किस किस तरीके से। सबसे पहला तरीका ये यहाँ पे आता हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए के सामने की साइड को मैं स्मॉल ए, बी के सामने की साइड को मैं स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड को मैं स्मॉल सी मानता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है पहले मैं बात कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला दिख रहा होगा मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से। तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। और जिसमें ये एस क्या है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर से मतलब क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। और ये किसके बराबर होता है? अगर मैं पूरे के परिमाप की बात करूं तो उसको बोलते हैं हम 2s, और 2s किसके बराबर होता है? इन तीनों के योग के बराबर। तो s की वैल्यू क्या आ जाती है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरीके से एक ट्राइंगल में एरिया निकालने की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे भाई ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं। ए की वैल्यू दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू इस तरीके से मानेंगे कि 2 का योग तीसरे से बड़ा है 8 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेता हूँ। ये 3 साइड दे रखी हैं और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसी से निकालेंगे भाई। देखो जैसे ए बी सी ये दे रखे, तो सबसे पहले मैं एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 10 प्लस 12 प्लस के 8 बट्टे 2, तो कितनी हो गई है? 20 और 10 30 15। ठीक है, 15 हो गया। अब मैं 15 क्या सेंटीमीटर। अब मैं एरिया का फॉर्मूला वही लगाऊंगा। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एस रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई? 15 सेंटीमीटर, 15 माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 10, 15 माइनस 12 और ऐसी 15 माइनस कितना? 8। तो ये आ गया मेरे पास 15। 15 में से 10 गए 5, 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 7। तो भाई देखो इसको 15 मैं 5 और 3 में ब्रेक कर लूँगा। 5 और 3 यहाँ है तो ये बाहर आ जाएंगे और रूट में बचेगा 7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये इस पर बेस्ड है। ये एक पहला मेथड था। दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड क्या है? इसको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चलो मैं आगे बताता हूँ। एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी मान लो ऐसे साइड दे रखी हो, साइड ऑफ ट्रायंगल, ये आपको याद रखना है क्योंकि बार बार यूज हो जाता है। इस तरीके से हो 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस वाले ट्रायंगल का जब भी साइड 13, 14 और 15 हो तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे याद कर लेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी इन रेडियस अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते चले जाएंगे, जब हम सर्कल और इन सर्किल की बात करेंगे तो पता चल जाएगा। इन रेडियस मतलब अंतःत्रिज्या। ये कितनी होती है? 4। ठीक है,
ये याद रखना है तुम्हें, ये काम आता रहता है। सेकंड वाले मेथड की बात करता हूँ। सेकंड वाला मेथड क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी, अगर मैं इस पर हाइट खींचता हूँ h, इस पर मैंने हाइट खींची h और इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट D, ठीक है। और ये इसके A के सामने की साइड क्या है A, ये A है ही, और B के सामने की साइड लिखना चाहो तो B, और C के सामने की साइड स्मॉल c। तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अगर मैं इसको बेस मानूँ ए को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए और हाइट क्या है h, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो हाइट है, हमेशा हाइट हम 90 डिग्री पर निकालते हैं, 90 डिग्री है, तो मैं हाइट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ये हाइट की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकता हूँ, कहीं से भी, इधर वाले ट्रायंगल से भी, इधर वाले ट्रायंगल से भी। तो मैंने मान लो इधर से निकाला, मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, मैं एक अलग से बना देता हूँ। ये यहाँ पे C है, ये 90 है, यहाँ पे H है, ये वाली साइड a/2 हो जाएगी आधी, और ये B दे रखा है, ठीक। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें साइन C की वैल्यू निकालूं, साइन C बराबर क्या होगा, साइन में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/b हो जाएगा ये साइन C की वैल्यू। तो h बराबर क्या आ गई, b साइन C। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, देखो 1/2 a, h की जगह मैंने रखा b साइन C, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन के आ गया। वैसे जनरल फॉर्मूला ये है, हाँ बेसिक, देखो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। वैसे बेसिक फॉर्मूला ये है, एक नया फॉर्मूला बन गया, हाफ AB साइन C। मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, अगर ये ट्राइंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, तब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, तब a/2 होगा। अगर मान लो कोई भी एंगल बराबर नहीं है, तो ये a/2 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला। अगर इसी तरीके से मैं इधर से निकालूंगा वैल्यू, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा 1/2। देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे A है और ये B है, तो इसके बीच वाला एंगल ये वाला आएगा। अगर मैं C के सामने C वाली साइड लूँ, ये कैपिटल C है, ये A, ये B, ये C। अगर मैं ये दोनों साइड लूँगा तो ये वाला एंगल आएगा, ये दोनों साइड लूँगा तो ये वाला एंगल आएगा, अगर ये दोनों साइड लूँगा तो ये वाला। तो मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1/2 ये वाला मैं लिख ही चुका हूँ, AB और बीच वाला एंगल साइन के साथ। तो एक और मैं लिखता हूँ, ये वाले दोनों लेके AC, और कौन सा एंगल आ जाएगा साइन के साथ, B। ऐसे ही एक और फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 BC, और क्या बन जाएगा, साइन A, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। उस जनरल फॉर्मूला को भी याद रखना है, यहाँ पे देखो, या यहीं पे बता देता हूँ, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल है, ठीक, अगर कोई भी ट्राइंगल है, उसमें दो साइड दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है। जैसे मान लो ये एंगल दे रखा है थीटा, और ये वाली साइड दे रखी है x, ये वाली साइड दे रखी है y, तो इसका एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है 1/2 x इंटू y और साइन थीटा, ठीक है। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। देखो अभी जो मैंने बताया था, ये वाला ट्राइंगल, ये मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, उसको समझो दोबारा से। ABC, ये एंगल दे रखा हो थीटा, अगर ये x हो और ये y हो, तो एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है x बाई साइन थीटा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसमें एंगल A की वैल्यू दे रखी है 90, ठीक, और दो साइड दे रखी हैं AB और AC। दो साइड हैं, कौन सी, AB जो कि 6 सेंटीमीटर है और AC जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, कौन सा, AD। तो एंगल बाइसेक्टर AD की ही लेंथ निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ट्राइंगल बना के आपको समझ में आ जाएगा, और मेरे करने से पहले आप ट्राई करें। जैसे ये ट्राइंगल है A, B और C, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर डल रहा है, ये D। इस AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो पहले आपको ट्राई करना है, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखो ये ट्राइंगल जब बनाया था तो मैंने बताया था एंगल ए कितना है 90, ये 90 है। जब एंगल ए 90 है और एंगल बाइसेक्टर है AD, तो ये कितना हो गया 45 और ये भी कितना हो गया 45। तो इसमें अब दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा ABD, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABD और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ADC। तो मुझे करना क्या है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को दो छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर रखना है बस। तो मैं क्या करूँगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, उधर वाला ADC। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा, ABC मुझे पता है, AB कितनी है 6, AC कितनी है 8। तो मुझे पता है, अभी मैंने बताया था x बाई साइन थीटा, तो x की जगह 6, बाई की जगह 8 और साइन थीटा की जगह 90। तो यहाँ पे रख दूंगा 1/2, यहाँ पे 1/2 और होता है, ठीक है 1/2, x की जगह 6, बाई की जगह 8 और साइन 90 मतलब थीटा की जगह 90। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल की बात करूँगा, अगर मैं इस AD की लेंथ को x मान लेता हूँ, तो मैंने x मान ली 1/2 6 इंटू एक्स और साइन कितना 45। इसी तरीके से 1/2 x इंटू 8 और साइन 45। ठीक है, ये मैंने मतलब इस वाले का ट्राइंगल इन दोनों के सम के बराबर रख दिया। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/2 तो कैंसिल हो गए, यहाँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 8 छक्के 48 हो गया। यहाँ पे से अगर मैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जिसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, और 6x और 8x मिलकर कितने हो गए 14x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये ऊपर पहुँचा दूंगा और 14 को नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो कि क्या है AD के बराबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 7 और ये कितना हो गया 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 24√2/7। यही है AD, जो AD की लेंथ पूछी थी। अब एक सवाल आपको करना है, मैं बता देता हूँ कि सवाल क्या है। सवाल इस तरीके से है, ये एक ट्राइंगल दे रखा है भाई, इस ट्राइंगल से यहाँ पे एक लेंथ डल रही है। अगर मैं इसको A मानता हूँ, ये B मानता हूँ और ये C मानता हूँ, तो ये BD है। अगर ये वाली वैल्यू 60 है और ये 30 है, ठीक है, अगर ये 3 ये 4 है, तो BD की वैल्यू निकालनी है आपको। इसकी BD की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला है, बस मैंने जो ये फिगर है उसको खड़ा ना करके बस लेटा के बना दिया है और एंगल चेंज कर दिया है। ये आपको करना है। इसके बाद इस पर किस तरीके के सवाल और बन सकते हैं उसको देखते हैं ज़रा। इस पर सवाल बन जाता है भाई कभी कभी इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं बस फॉर्म करता हूँ ट्राइंगल के ही फॉर्म में, मतलब फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे करके ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में मान लो ये कोई पॉइंट दे रखा है और ये कोई पॉइंट दे रखा है B और D, मतलब मान लेता हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। और AD की वैल्यू दे रखी है, मान लो 3 मान लेते हैं, ये 4 है, और इसको मान लेते हैं भाई 2 है और ये 7 है। ठीक है, मैंने मान लिया। और पूछता क्या है, बताना क्या है मुझे, पूछता है एरिया, रेशो पूछता है एरिया ऑफ ADC अपॉन एरिया ऑफ ABC। ये एरिया पूछ लेता है, मतलब रेशो पूछ लेता है एरिया को। तो उसके निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमें ये नहीं पता ये इसके पैरेलल है या कुछ भी है, तो कुछ नहीं, तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ADC की बात करता हूँ, ट्राइंगल ADC की बात करता हूँ, सॉरी ADC नहीं है, ये ADE है। अगर मैं ट्राइंगल ADE की बात करता हूँ, तो इसमें ये वाला कॉमन एंगल A है, और बड़े वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ ABC, तो उसमें भी एंगल यही है। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ वही वाला 1/2 ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच वाला एंगल। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 7, ये दोनों मिला के कितने हो गए 9, और बीच का एंगल कितना है sin A। इसी तरीके से अगर मैं पूरे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया भाई, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ देखना। ऊपर वाले के लिए ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 2 और ये sin A।
3, 2 और साइन ए। ऐसे ही बड़े वाले में बात करूँगा, बड़े वाले के लिए ले लिया था मैंने पहले। ये कितना हो गया 1/2 7 × 9 × साइन ए। तो देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, 3 से ये कट गया 3 बार, ऊपर बचा 2 और नीचे कितना आया 21। तो इनका रेशो कितना आया है 2:21। भाई अब जो मैंने डिजिट मानी है उस हिसाब से आया, बस मैंने आपको एक पैटर्न देने का कोशिश करी है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आपको करना है। क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है भाई, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आए आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आया है, और ठीक होगा तो मैं खुद रिप्लाई करके दूंगा कि हाँ ये ठीक है, और गलत होगा तो बता दूंगा गलत। ये ABC एक ट्राइंगल है और इसमें एक ये लाइन इस तरीके से है, मान लेते हैं, और ये दे रखा है D और E, ये दे रखा है भाई 5 और ये दे रखा है 3, यहाँ पे ये दे रखा है 2 और यहाँ पे ये दे रखा है 8। तो तुम्हें ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC इसके एरिया का रेशो निकालना है, ठीक है, क्या रेशो आएगा। तो आज के लिए यही क्वेश्चन रखते हैं। आगे की वीडियो में मैं साइन रूल वगैरह और इससे रिलेटेड एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आगे की वीडियो में आएंगे। इससे पुरानी वाली वीडियो को और इस वाली वीडियो को तब तक रिवाइज करें, देखते रहें, उसके बाद आगे की वीडियो को देखें। आई बटन पे मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट पे लिंक देख सकते हैं, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं, जो भी तीनों पार्ट कराए हैं उनके, आप उनको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।